आज अगर सिक्किम भारत में ना होता तो शायद पूरा नॉर्थ ईस्ट एक अलग देश बन सकता था। पर सिक्किम भारत में आया कैसे, किसकी सरकार में आया, कैसे आया, सिक्किम के भारत आने में आखिर भारत को क्या क्या फायदे हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। कैसे हो मेरे देशवासियों। सिक्किम का इतिहास आज का नहीं बल्कि 300 से 400 साल पुराना इतिहास है। 1642 में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिक्किम में राजवंश की स्थापना करी गई और उसके अंतिम राजा चोग्याल थे। पहला सवाल कि सिक्किम भारत में शामिल कब हुआ। सिक्किम भारत में 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनकर भारत में शामिल हुआ, जिसके लिए संविधान में 36वां संशोधन किया गया और वो सिक्किम जो अब तक सिर्फ सहयोगी राज्य था अब पूर्ण राज्य बन चुका था। दूसरा सवाल कि सिक्किम भारत में शामिल कैसे हुआ। जहां भी क्रांति हुई है, जहां भी बदलाव हुआ है, वहां की जनता अपने राजा या फिर अपने सबसे उपयुक्त पद पर बैठे आदमी से खुश नहीं है और उसे हटाना चाहती है। ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम के राजा चोग्याल पाल्देन थोडुप नामग्याल की नीतियों से जनता अब खुश नहीं थी। जनता में बढ़ रहे राजा के प्रति असंतोष को इंदिरा गांधी और RN काओ जो कि रॉ के प्रमुख थे उन्होंने भी बढ़ाया। पर कैसे। पॉलिटिकल लीडर पैदा किए जो कि भारत में जुड़ने की बात करते, भारत की बात करते। अमेरिकन एजेंसीज को सिक्किम के आंतरिक मामलों से दूर रखा। इसी के बिहाफ पे जब भारतीय सेना ने सिक्किम पे अपना कंट्रोल पाया तो एक जनमत वोटिंग हुई और जब वोटिंग होती है तो 97.5% लोगों ने भारत में आने की बात कही। फिर क्या था, फिर लोकसभा में 23 अप्रैल 1975 को एक बिल पारित होता है और यह विधेयक सेम डे लोकसभा से पास भी हो जाता है। फिर यही बिल 26 अप्रैल को राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। इसी के 20 दिन बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर साइन कर दिए। उसके बाद सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। तीसरा सवाल यह है कि सिक्किम भारत के लिए आखिर जरूरी क्यों है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को यही इमेज बहुत कुछ समझा देगा कि सिक्किम आखिर भारत के लिए जरूरी क्यों है। सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो चारों ओर दूसरे देशों से घिरा है। एक छोटा सा 20 से 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। अगर वही सिक्किम चाइना में चला जाता तो आज नहीं तो कल वो चाइना में चला जाता तो चाइना जमीन हथियाने के हमेशा चक्कर में रहता। और अगर चिकन नेक सा दिखने वाला ये कॉरिडोर अगर चाइना के जमीन हथियाने की नीति के कारण बंद हो जाता तो फिर भारत नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ बाय एयर ही अपना कम्युनिकेशन कर सकता था। यह सिक्किम की जनता ही थी जिसने भारत को बचा लिया, भारत के अस्तित्व को बचा लिया। हमें अपने पर्वत दिए, पहाड़ दिए, संस्कृति दी। चाइना वही देश है जिसने सिक्किम को भारत में विलय होने पे माना नहीं कि सिक्किम अब भारत का राज्य है, उसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखा।